डिस्ट्रिक्ट बार फैसलाबाद के इलेक्शन की गर्मा-गर्मी इस टाइम उरूज पे है, उस हवाले से क्या कहेंगे? आज हम सिर्फ सदर और सेक्टर की सीट का ही जो है वो थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। सदर की सीट पे तो इस वक्त 8 उम्मीदवार हैं और 8 में से जो तकरीबन कोई 3-4 उम्मीदवार हैं वो इस वक्त जो है वो मैं कहता हूँ कि टॉप कर रहे हैं। तकरीबन कोई 20 दिन का अरसा अभी कम से कम जो है बाकी है, तो ये 20 दिनों में बहुत कुछ हो सकता है। अच्छा, बाकी जो उम्मीदवार हैं नो डाउट वो भी तगड़े उम्मीदवार हैं। ये सदारत के ओहदा है, इसके ऊपर जो है वो मुकाबला जो टॉप 3 जो मैंने नाम बताए इनके दरमियान जो है मुझे होता हुआ नजर आ रहा है। अच्छा, सेक्रेटरी की सीट की बात की जाए तो वहां पर जो मुकाबला है किस्म का, आप समझ लें कि वो दोनों आपसी जिद समझ लें या उनकी राइवलरी समझ लें, लेकिन ये जो दोनों उम्मीदवार खड़े हैं इनको एक एक वोटर का पता है। ये एक एक वोटर को जानते हैं, पहचानते हैं बाई नेम, उनके रेफरेंसेस कहाँ से कैसे किस तरह मिलना है। इस दफा बड़े थोड़े वोटों से जीत होगी, लेकिन ये इलेक्शन जो है वो मुझे दिलचस्प होते हुए दिखाई दे रही है। सरदार साहब, डिस्ट्रिक्ट बार फैसलाबाद के इलेक्शन की गर्मा-गर्मी इस टाइम उरूज पे है, उस हवाले से क्या कहेंगे? अच्छा, देखें कैसी बात है कि इसके कागजाती नामजदगी अब बाकायदा जमा हो चुकी हैं और उम्मीदवारान क्योंकि बड़े लंबे अरसे से कई ऐसे उम्मीदवारान हैं कि जो रिपीटर हैं, ख़ासतौर पर सेक्रेटरी की सीट पे। आज हम सिर्फ सदर और सेक्रेटरी की सीट का ही जो है वो थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, क्योंकि मैं इस हवाले से मुसलसल राब्ते और जो मेरे सर्वेज होते हैं हमारी टीम के वो जारी रहते हैं। तो सदर और सेक्रेटरी की सीट पे, सदर की सीट पे तो इस वक्त 8 उम्मीदवार हैं और 8 में से जो तकरीबन कोई 3-4 उम्मीदवार हैं वो इस वक्त जो है वो मैं कहता हूँ कि टॉप कर रहे हैं। और उसमें बाकी उम्मीदवारों के पास सारी बात अभी तो वक्त है, अभी ऑलमोस्ट आज देखें ना कि तकरीबन कोई 20 दिन का अरसा अभी कम से कम जो है बाकी है। तो ये 20 दिनों में बहुत कुछ हो सकता है। जो कमज़ोर लोग हैं, कमज़ोर उम्मीदवार हैं, वो अपने आप की बेहतर कंपेन के जरिए ऊपर जा सकते हैं। लेकिन इस वक्त तक जो देखे कागजात जब तक जमा हुए हैं, सदर की सीट पर अगर मैम देखें तो वहाँ पर जो उम्मीदवार हैं तकरीबन कोई 3 से 4 वो इस वक्त भी टॉप हैं, जिनमें मियाँ तारिक महमूद एडवोकेट हैं, राना इखलाक अहमद हैं, उनके साथ साथ जो आमिर सईद चीमा साहब हैं और उनके साथ साथ जो सैयद निसार शाह हैं वो भी कदरे जो है वो बेहतर में दिखाई। अच्छा, बाकी जो उम्मीदवार हैं नो डाउट वो भी तगड़े उम्मीदवार हैं और वो उम्मीदवार जारी बात है कि अब अपनी पूरी अच्छा, ये जो लोग हैं ना, ये शुरू दिन से जब इलेक्शन अनाउंस हुआ था तब से ये जो अपना जो है कंटेस्ट कर रहे हैं, कंपेन कर रहे हैं बड़ी धुआंधार किस्म की। तो ये वजह है कि ये सदारत के जो ओहदा है इसके ऊपर जो है वो मुकाबला जो टॉप 3 जो मैंने नाम बताए हैं इनके दरमियान जो है मुझे होता हुआ नजर आ रहा है। अच्छा, सेक्रेटरी की सीट की बात की जाए तो वहां पर जो मुकाबला है, अच्छा बहुत सारी कोशिश की गई कि राना अली अब्द मंज पिछले साल जो है सिर्फ 39 वोटों से वो इलेक्शन हार गए थे। तो इस दफ़ा बहुत सारे लोगों को ये था कि वो इलेक्शन जो है इस दफ़ा आसानी से, अच्छा उन्होंने कंपेन छोड़ी भी नहीं। जिस दिन इलेक्शन लूज किया उसी दिन उन्होंने अनाउंस कर दिया कि भाई मैं इलेक्शन लड़ूंगा। भाई किस्म का मुसलसल 2 साल से वो कंपेन ही कर रहे हैं, ठीक है। अब 2 साल से एक बंदा कंपेन कर रहा है तो उसको एक एक चीज का पता चल जाता है। अच्छा, उनके साथ साथ जो दूसरे उम्मीदवार हैं जो 2 साल से कंपेन कर रहे हैं वो मियां अमर नजीर हैं। अच्छा, मियां अमर नजीर जो हैं वो भी इस वक्त मैं उनको डार्क हार्स समझता हूँ, इसलिए डार्क हार्स समझता हूँ कि वो भी अनप्रडिक्टेबल हैं। अच्छा, अगर राना अली अब्द मंज अकेले होते तो वो सीट ऑलमोस्ट क्लियर विक्ट्री थी। अच्छा, राना उमर फरूक के आने से राना अली अब्द मंज जो है वो एक किस्म का, आप समझ लें कि वो दोनों आपसी जिद समझ लें या उनकी राइवलरी समझ लें, लेकिन ये जो दोनों उम्मीदवार खड़े हैं इसमें कोई हो सकता है इन दोनों में से कोई जीत जाए, हो सकता है कि कोई तीसरा जो है वो एक किस्म का उससे फायदा उठाए और वो सीट निकाल जाए, जैसे मियां आमिर नजीर। क्या लगता है कौन जीतेगा? अच्छा, यहाँ पर देखें जो बरादरीज़म है ना, वकला में ये भी बहुत ज्यादा काउंट होता है। अब राना बरादरी के किस्म के 2 कैंडिडेट हो गए। अब जो मियाँ बरादरी, राय बरादरी है, उनका मियां आमिर नजीर जो अकेले कैंडिडेट है, एक ही सिंगल जो बरादरी है उसका एक ही सिंगल कैंडिडेट है। अच्छा, इसी तरह एक कलीमुल्लाह गिल है। लेकिन ये जो इलेक्शन है इसमें जो दोनों का आपस में किस्म का, क्योंकि कलीमुल्लाह गिल जो है वो पहली दफा इलेक्शन लड़ रहे हैं, उनको ये जो राना अली अब्द मंज और मियां आमिर नजीर, इनको एक एक वोटर का पता है। ये एक एक वोटर को जानते हैं, पहचानते हैं बाई नेम, उनके रेफरेंसेस कहाँ से कैसे किस तरह मिलना है, ये दोनों जो कैंडिडेट हैं ये जानते हैं। अच्छा, राना उमर फरूक भी इस दफा पहली दफा है, नो डाउट बड़े बिग गन्स उनके साथ जुड़ी हैं।
अब वो देखे ना कागजात नामजदगी जमा करवाते, इम्तियाज लोना साहब उनके साथ खड़े हुए थे। तो मुकाबला जो है अब टफ होगा। अब ये जो सेक्रेटरी की सीट है इसके ऊपर जो है दिलचस्प या कांटेदार इसलिए भी होगा कि बड़ा थोड़ा थोड़ा मार्जिन होगा अगर कोई आगे भी बढ़ता है। तो इसमें मुझे जो लग रहा है कि कहीं मियां अमर नज़ीर इसका फ़ायदा उठा सकते हैं, जाहिर बात है, क्योंकि वो एक एक वोटर को जानते हैं और वोटर से मिलते भी हैं। और इसी तरह राना अली अहमद मांझे। तो मुकाबला जो है सेक्रेटरी की सीट पे बहरहाल दिलचस्प जो होता हुआ हमें नजर आ रहा है, क्योंकि चारों उम्मीदवार जो हैं वो एक किस्म का सारे के सारे अब वो ये समझ रहे हैं कि उसको फायदा होगा, उसको फायदा होगा उसका, क्योंकि ये अगर एक उम्मीदवार होता ना राना अली अहमद मांझे, राना उमर फारूक ना होते तो फिर क्लियर सीट थी सेक्रेटरी की, लेकिन अब क्लियर सीट नहीं है। ये मैं आज बता रहा हूँ। अब आगे आगे चल के हम इसके ऊपर काम करेंगे, हम बताएंगे आपको आने वाले दिनों में कि इसके हवाले से क्या जो कौन बेहतर या कौन आगे जा रहा है। हम वकला से मजीद पूछेंगे, मजीद उनके पास जाएंगे और हमारे पूरे सर्वेज इसके ऊपर होंगे इंशाल्लाह ताला। जो हमारी रवायत है इलेक्शन से एक दिन कबल हम बताएंगे। लेकिन मुकाबला जो है सदर की सीट पे भी और सेक्रेटरी की सीट पे भी इस बार टफ होगा और बड़े थोड़े मार्जिन से जीत होगी। पिछले इलेक्शन की तरह नहीं होगा कि 1000 का मार्जिन लेके जो है ना वो एक बंदा जो है वो जीत जाए। इस दफा बड़े थोड़े वोटों से जीत होगी, लेकिन ये इलेक्शन जो है वो मुझे दिलचस्प होते हुए दिखाई दे रहे हैं।